ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा अब ये सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय का क्रम आगे चलता है। इसके पहले हमने पढ़ा ईश्वर को निर्गुण के रूप में, अब पढ़ते हैं सगुण के रूप में। तो महर्षि स्वामी दयानंद क्या कहते हैं? यो गुणैः सह वर्तते स सगुण, अर्थात जो सबका ज्ञान, सर्वसुख, पवित्रता, अनंत बल आदि गुणों से युक्त है, इसलिए परमेश्वर का नाम सगुण है। जैसे पृथ्वी गंध आदि गुणों से सगुण और इच्छा आदि गुणों से रहित होने से निर्गुण है, वैसे जगत और जीव के गुणों से पृथक होने से परमेश्वर निर्गुण और सर्वज्ञ आदि गुणों से सहित होने से सगुण है। अर्थात ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुणता और निर्गुणता से पृथक हो। जैसे चेतन के गुणों से पृथक होने से जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने गुणों से सहित होने से सगुण, वैसे ही जड़ के गुणों से पृथक होने से जीव निर्गुण और इच्छा आदि अपने गुणों से सहित होने से सगुण। ऐसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिए। तो ये स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि सगुण किसे कहते हैं? जो गुणों से युक्त हो वो सगुण। जैसे कि ईश्वर में ज्ञान गुण है, आनंद है, अनेक गुण परमात्मा में, न्याय है, दया है, प्रेम है। तो ऐसे ऐसे अद्भुत गुणों से युक्त होने से परमात्मा सगुण है और उसमें दुख नहीं है, परमात्मा में अज्ञान नहीं है। तो जो हम जीवात्माओं के गुण हैं वो परमात्मा में नहीं है। ऐसे जड़ता नहीं है परमात्मा में, जो प्रकृति है उसका गुण परमात्मा में नहीं है। तो जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ, हम जीवात्मा, हमारे गुण परमात्मा में हमारे समान नहीं है। हाँ, परमात्मा भी चेतन है, ठीक है, हम भी चेतन है, ये तो ठीक बात, लेकिन हम अल्पज्ञ हैं जबकि परमात्मा सर्वज्ञ है। तो इस प्रकार से बता दिया यहाँ पर जीवों के गुण और जड़ पदार्थों के गुण, इनसे रहित होने से परमात्मा निर्गुण है, जबकि अपने ज्ञान, विद्या, बल, आनंद, दया आदि गुणों से युक्त होने से वो सगुण है। तो इस प्रकार से नियम है, हर पदार्थ में सगुणता और निर्गुणता होती है। तो जो अपने अपने गुणों से युक्त होते हैं वो सगुण, और वही दूसरों के गुण से रहित होने से निर्गुण। तो हर पदार्थ में यह घटता है, हर पदार्थ सगुण भी है, निर्गुण भी है। इसी प्रकार से परमात्मा भी सगुण है और निर्गुण भी है। हम जीवात्मागण भी ऐसा ही है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। क्योंकि जड़ पदार्थ के गुण हम में नहीं है तो निर्गुण हो गए, और हमारे गुण हैं तो सगुण हो गए। तो हर पदार्थ में सगुण और निर्गुण दोनों होते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा में भी गुण भी है तो सगुण, और जो गुण नहीं है तो उसको निर्गुण। तो परमात्मा सगुण भी है और निर्गुण भी है। तो ये स्पष्ट हो गया। और जो संसार में लोग ऐसे समझते हैं कि राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, ऐसे कवि सगुण कवि थे, और जो निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं, निराकार ईश्वर का वर्णन गुणगान करते हैं, निर्गुण कवि कहलाते हैं, ऐसे लोग मानते हैं। ये ठीक नहीं है मानने का कि कृष्ण भक्ति करने वाले सगुण और निराकार भक्ति करने वाले निर्गुण। ऐसी जो मान्यता चलती है ये ठीक नहीं है, विशेषकर हिंदी साहित्य में चलता है ये। तो कबीर और मलिक मोहम्मद जायसी ऐसे ऐसे को तो कहा गया निर्गुण भक्ति वाले कवि हैं, और सूरदास, तुलसीदास, इनको कहा गया ये सगुण भक्ति वाले कवि हैं। तो ये मान्यता ठीक नहीं है। हर व्यक्ति सगुण भी है, निर्गुण भी है। तो ईश्वर भी सगुण भी है, निर्गुण भी है। ठीक है। तो सगुण निर्गुण की परिभाषा जो यहाँ पर दिया गया सत्यार्थ प्रकाश में, यही ठीक है।
तो ईश्वर की सगुण भक्ति भी होती है और निर्गुण भक्ति भी होती है, दोनों प्रकार से भक्ति कर सकते हैं। ये आज हमने जाना, और जो भ्रांति है उसको हम निकाल दें और सही ज्ञान को धारण करें। ये आज का संदेश है। ओम शांति ओम शम। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आदरणीय विद्यार्थीगण, पिछली बार हमने जाना था कि वह ईश्वर जिसके बहुत सारे नाम हैं, एक ओम नाम उसका मुख्य है, बाकी सब उसके गौणिक नाम हैं, उनमें से निर्गुण को जाना। आज हम सगुण को भी जानेंगे कि उस ईश्वर का सगुण नाम भी है, अर्थात जो लोग उसकी निर्गुण भक्ति करते हैं उन लोगों को उसकी सगुण भक्ति भी करनी चाहिए। सभी के लिए निर्गुण और सगुण दोनों ही भक्ति उस ईश्वर की करनी चाहिए। तो निर्गुण भक्ति किसको कहते हैं ये हमने जान लिया था कि उस परमेश्वर के भीतर जो जो गुण नहीं है, जैसे उसमें जड़ धर्म वाले गुण नहीं है, प्रकृति के गुण नहीं है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये नहीं है उसके भीतर, सत रज तम ये नहीं है, रूप रंग ये सब कुछ भी नहीं है उसके भीतर। तो इन सब से वो सर्वथा पृथक है। तो इसके होने से, मतलब रूप रंग के नहीं होने से वो निर्गुण ब्रह्म है। और क्या उसके भीतर है, तो उसके भीतर क्या बताया कि परमेश्वर ने कि जो उसके अपने गुण हैं, सर्वज्ञ आदि, अर्थात उसकी सत्ता है, चेतन है, आनंद स्वरूप है ना, इस प्रकार के जो उसके गुण हैं वे सब सगुण उपासना उसकी इन गुणों के द्वारा की जाती है। वह सुख प्रदात्री है, वह ज्ञान प्रदात्री है, अल्लाह सुख से भरा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ है, पवित्र है ना, शुद्ध है, बुद्ध है, अनंत बल वाला है, ये सब उसके भीतर गुण हैं। तो इन गुणों से सहित होने से उसको हम सगुण कहते हैं, और गुणों से रहित होने से उसको हम निर्गुण कहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती बहुत ही सुंदर कह रहे हैं, जैसे चेतन के गुणों से पृथक होने से जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने गुणों से सहित होने से सगुण, वैसे ही जड़ के गुणों से पृथक होने से जीवात्मा चेतन निर्गुण और अपने इच्छादि गुणों से सहित होने से सगुण कहलाता है। सभी के भीतर ये सगुण और निर्गुण गुण होते हैं, अर्थात सभी, चाहे जड़ प्रकृति की बात लें या जीवात्मा की बात लें और या परमात्मा की बात लें, सभी के भीतर कुछ सगुण होते हैं और कुछ निर्गुण भी होते हैं। अर्थात कुछ गुणों से रहित भी जड़ प्रकृति होती है, जीवात्मा होता है, परमात्मा होता है, और कुछ गुणों से सहित भी जीवात्मा, प्रकृति और परमात्मा होता है। ये समझना चाहिए, तीनों के भीतर ही ये दोनों दोनों गुण विद्यमान रहते हैं। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर की सिर्फ सगुण भक्ति करनी चाहिए, वे नहीं जानते सगुण का सही मतलब, या जो ये कहते हैं निर्गुण भक्ति करनी चाहिए, वे निर्गुण का सही मतलब नहीं जानते। कुछ लोगों ने तो इस निराकार को निर्गुण और साकार को सगुण समझ लिया है। ये बिल्कुल गलत है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस भ्रांति को मिटाने के लिए ये सत्य का प्रतिपादन किया, ये सत्य को बताने का प्रयास किया। एक ही वेद के मंत्र के भीतर सगुण निर्गुण दोनों उपासना आई हुई हैं। आप यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र को पढ़ करके देखिए, ओम सपर्यागात। अब ये सगुण भक्ति है, सपर्यागात, ईश्वर सर्वव्यापक है, सबके ऊपर है, चारों ओर है। ओम सपर्यागात शुक्रम, शुद्ध स्वरूप है, शीघ्रकारी है, अब ये सगुण भक्ति है। ओम सपर्यागात शुक्रम अकायम, लेकिन ये निर्गुण भक्ति आ गई, अकायम शरीर से रहित है। ओम सपर्यागात शुक्रम अकायम अव्रणम, ये निर्गुण भक्ति है, उसमें व्रण नहीं है, छिद्र नहीं है। अकायम अव्रणम अस्नावरम, नस नाड़ी के बंधन से न्यारा है। शुद्धम, अब ये सगुण भक्ति आ गई। अपाप विद्धम, पापों से रहित है, अब यहाँ पर निर्गुण भक्ति है। जहाँ जहाँ जिन जिन गुणों से वो रहित है, ठीक है, वो तो निर्गुण भक्ति है, और जिन जिन गुणों के सहित है वो उस परमेश्वर की सगुण भक्ति है। इसको इस तरह से हमको समझना चाहिए। तो एक ही मंत्र के भीतर निर्गुण भक्ति के भी दर्शन हो रहे हैं हमको, और सगुण भक्ति के भी दर्शन हो रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसा, और जबकि वो ईश्वर कैसा है, निराकार है, ठीक है। तो फिर ऐसा तो नहीं है कि कोई साकार परमेश्वर बनाया होता होगा जिसकी सगुण भक्ति की जाएगी। इसीलिए जितने भी ये निर्गुणवादी और सगुणवादी जितने भी संत हुए,
जिनको हम सिर्फ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक निराकार को मानता है तो एक साकार को मानता है। इसका मतलब यही लगाना चाहिए कि कुछ लोग उस ईश्वर की निर्गुण भक्ति करते हैं, अर्थात उसके गुणों से रहित होने वाले गुणों का वर्णन करते हैं। जैसे वो अज है तो इसी का, ईश्वर का जप करेंगे वो, इसी तरीके से जानेंगे उसको कि वो परमेश्वर जन्म नहीं लेता। तो इससे बहुत सारी चीज़ें उसके सामने क्लियर होंगी। ईश्वर का इस तरह से वो दर्शन कर रहा है कि उसका जन्म नहीं होता और वो सत्ता है, तो वो बड़ी सत्ता होगी, ऐसे उसके मन में अनुभूति होगी, है ना। और जो सगुण उपासना करेंगे उनके भीतर एक सत्ता बनेगी, परमेश्वर मेरे चारों ओर है, कोई उससे बिल्कुल भी दूरी नहीं, इस तरह से वो ईश्वर को अनुभव करेगा। तो दोनों ही ठीक हैं, लेकिन ये भ्रांति यहाँ से मिटानी है कि कोई साकार परमेश्वर होने से उसकी सगुण भक्ति की जाती है। ये बात तो ठीक है कि निराकार ईश्वर की निर्गुण भक्ति की जाती है, लेकिन ये बात भी हमको लानी पड़ेगी कि निराकार ईश्वर की निर्गुण और सगुण दोनों ही भक्ति की जाती हैं। जिन जो जो उस परमेश्वर के भीतर गुण हैं, जैसे सर्वज्ञ आदि के सर्वशक्तिमत्ता है, उसके अंदर आनंद है, बल है, सुख है, ज्ञान है, इनके सहित होने से वो सगुण उसकी भक्ति की जाएगी, जो इन गुणों से भक्ति करेगा उसकी। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है ना, और जो कहेगा निराकार, तो फिर इस तरह से ले लेगा उसको। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार की भक्ति उसकी, ईश्वर की, परमेश्वर की, हम सभी को करनी चाहिए। कभी निर्गुण भक्ति, कभी सगुण भक्ति, या कभी दोनों भी भक्तियों के साथ में। जैसे हम आर्य समाज का दूसरा नियम बोलते हैं, उसमें सब आ जाता है, निर्गुण भक्ति भी आ जाती है, उसमें सगुण भक्ति भी आ जाती है ना। तो इस प्रकार से हमको ये समझना चाहिए। तो मैंने इसका फिर से, जैसे निर्गुण का भजन बनाया था, ठीक उसी तर्ज पर ये सगुण का भी भजन बना दिया है। प्रभु गुणों की हम पहचान करें, आओ सगुण ब्रह्म का ध्यान धरें। प्रभु गुणों की हम पहचान करें, आओ सगुण ब्रह्म का ध्यान धरें। वह सत चित आनंद रूपा है, भूर्भुवः स्वः जग अनूपा है। यह सगुण रूप प्रिय पान करें, आओ सगुण ब्रह्म का ध्यान धरें। जिस वक्त मैं भर रही हूँ, ये संध्या बेला है, सच में बड़ी ही अमृत की बेला है परमात्मा का। ये गाते गाते भी मेरा ध्यान जा रहा है, उसको चारों ओर निहार रहा है। वह सुख बल आनंद भंडारी, जिसकी गोद में मैं सुरक्षित बैठा हुआ हूँ, वह सुख बल आनंद भंडारी, सद ज्ञान प्रदात्री मेहतारी। उसी के कारण बैठा हुआ हूँ। अगर वो ये हाथ पैर शरीर ना बनाता तो कैसे बैठता, और बैठने की भी शक्ति नहीं देता तो मैं कैसे बैठता। वह सुख बल आनंद भंडारी, सद ज्ञान प्रदात्री मेहतारी। यहाँ गुणों का वर्णन कर रही हूँ मैं। हो कर के निकट सुख भान करें, आओ सगुण ब्रह्म का ध्यान धरें। प्रभु गुणों की हम पहचान करें, आओ सगुण ब्रह्म का ध्यान धरें। निराकार ब्रह्म के दोनों स्वरूप, निर्गुण और सगुण, निराकार ब्रह्म के दोनों स्वरूप, निर्गुण और सगुण सेव्य जग भूप। सारा संसार उसी भूप की, जिसके कि निर्गुण और सगुण दोनों ही नाम है, उपासना करने में लगा हुआ है। लेकिन वो ब्रह्म कैसा है? निराकार है, वो साकार नहीं है। क्योंकि साकार होता तो एक देशीय होता, एक जगह होता। वह परमेश्वर तो सर्वत्र है, सर्वदेशी है, सब जगह पर व्याप्त है। वह चेतन है, वो सारे संसार का निर्माता है, वही पालन करता है। उसी की गोद में मैं सुरक्षित होकर के बैठा हुआ हूँ, और उसकी सगुण भक्ति के द्वारा मैं उसकी उपासना कर रहा हूँ। निराकार ब्रह्म के दोनों स्वरूप, निर्गुण हो सगुण सेव्य जग भूप। हो हम भी विमल स्तन पान करें, आओ प्रभु के हम गुणगान करें। उस प्रभु की हम पहचान करें, आओ सगुण ब्रह्म का ध्यान धरें। आओ सगुण
ब्रह्म का ध्यान धरे। तो इस प्रकार से हम उसकी सगुण उपासना कर सकते हैं। उसके गुणों के वर्णन करने से सगुण उपासना होती है, और जहाँ जहाँ जिन जिन बातों में वो गुणों से रहित है, ऐसा करने से, ऐसी भक्ति करने से उसकी निर्गुण उपासना होती है। हमको यह समझना चाहिए। और ये सभी के भीतर होता है, जीवों के भीतर भी और प्रकृति के भीतर भी, क्योंकि प्रकृति जड़ होने से उसमें चेतन के गुण नहीं है। तो वहाँ पर जहाँ जो जो गुण चेतन में होते हैं, उन गुणों से वो रहित होने से निर्गुण कहलाएगी, और जो जो उसके भीतर अपने गुण हैं, उन गुणों से सहित होने से वो सगुण कहलाएगी। ऐसे ही जीवात्मा में भी, ऐसे ही परमात्मा में भी। तो परमात्मा की भक्ति करने के लिए हम निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति किया करें। आर्य समाज का दूसरा नियम अवश्य भूलें, और यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र भी अवश्य ही बोला करें। इस प्रकार से उस परमात्मा का हम सभी गायत्री मंत्र का ध्यान करते हुए उसके गुणों को, और जो जो गुण उसमें नहीं है, उन गुणों का भी हम ध्यान किया करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।